श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरई भव सिंधु बिना जलि जान। कल की कथा में था कि जब गोपियाँ कृष्ण दर्शन कर रही थीं तो वो ब्रह्मा जी को कोस रही थीं कि तुमने पलकें क्यों बनाई, कितनी देर में पलक झपकती है, कृष्ण हमारे सामने से हट जाते हैं। और अंत में वो कहती हैं, कुटिलम कुंतलम श्रीमुखचते जड़म उदीच्यताम पद्मकृत दिशाम। नाथ, अपने दर्शन के लिए प्रतीक्षा ही कराते रहेंगे आप। गोपियाँ कह रही हैं, अपने दर्शन के लिए क्या परीक्षा कराते रहेंगे, प्रतीक्षा ही कराते रहेंगे आप। तुझे ढूंढते ढूंढते तो मेरी आँखें भी थक हार गई हैं। जब से तू गया है हम बड़ी बेचैन हैं, हमें शांति नहीं है। मीरा जी ने लिखा है, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। और जब से तुम बिछुड़ गए पिब प्यारे, कभू न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। शब्द सुनत मेरी छतियाँ काँपें, मीठे लागे बैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। एकटक ठाड़ी पंच निहारूं, भई क्षमा सी रैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। बिरह बिता का से कहूँ सजनी, बिरह बिता का से कहूँ सजनी, बह गई करवत वैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। और मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, दुख में टन सुख दैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। दुख हरता और सुख हरता, तुम हमें कब मिलोगे, दर्शन कब दोगे। असह विरह वेदना के कारण गोपियाँ रोने लगी। अकेले गीत से तो कुछ भी नहीं बन पाया, केवल गुणगान नहीं रुदन भी आवश्यक है। गोपियाँ रोने लगी तो भगवान प्रकट हो गए। रुरुद्वा सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की इच्छुक गोपियाँ थक हार कर बड़े जोर से रोने लगी। प्रभु के लिए साधन करके थका हुआ जीव रोने लगता है तो प्रभु दयावश प्रकट होते हैं। गोपियों की भांति रो रो कर तुम भी प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, पत्नी पुत्र आदि की मृत्यु के समय या धन संपत्ति को पाने के लिए लोग आंसू की सरता बहा देते हैं, किंतु ईश्वर के दर्शन न होने को पाने के दुख से भगवान के लिए आंसू की एक बूंद तक गिराने वाले कितने हैं। अपने अनुभव का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, संध्या समय भी मुझे माँ के दर्शन नहीं हो पाते तो मैं रो उठता माँ। आज का दिन भी तेरे दर्शन के बिना ही चला गया। मैं रोता हुआ धरती पर गिर जाता तो अंत में उनका दर्शन हुआ। दर्शन प्राप्त के लिए अतिशय व्याकुलता से आँखों से आंसू धारा बहाओ, वे अवश्य दर्शन देंगे।
गोपियों का क्रंदन कृष्ण से देखा ना गया। गोपियाँ अभिमान रहित होकर नम्र बनकर रो रही थीं। सो कृष्ण प्रकट हुए। भक्त जब भगवान के लिए क्रंदन करता है तो वे प्रकट होते हैं। तुम दीनता से रो रो के पुकारोगे तो भगवान प्रकट होंगे और अभय दान देंगे। भगवान ने गोपियों को वचन दिया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी न जाऊंगा। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। हैं? वृंदावनम परित्यज्य, वृंदावन को त्याग कर पादम एकम न गच्छत, मैं एक पद भी कहीं नहीं जाऊंगा। दसम स्कंद के 31वें अध्याय को गोपी गीत कहा जाता है। इसमें विभिन्न भिन्न 19 गोपियों ने गीत गाए हैं। इन गोपियों के प्रकार वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने बताए हैं। पहला श्लोक बोलने वाली गोपी सात्विक राजसी थी, सो उसने प्रभु की प्रशंसा की। दूसरा श्लोक गाने वाली गोपी सात्विक तामसी थी। एक सात्विक राजसी, सात्विक तामसी थी, सो उसने श्री कृष्ण की को उल्हाना दिया। एक श्लोक तामस गोपी बोली, उसने कृष्ण को निष्ठुर कहा। सात्विक गोपी ने भगवान के उपकार याद किए। चौथी गोपी श्रुत रूपा निर्गुण थी, सो उसने कहा, आप तो समस्त देहधारियों के हृदय में बसने वाले साक्षी हैं, अंतर्यामी हैं। 5वें श्लोक में अनन्य पूर्वा सात्विक गोपी ने भगवान की कृपा मांगी, अपने हाथ हमारे मस्तक पर पधराइए। 6ठे श्लोक की अनन्य पूर्वा सात्विक तामसी गोपी ने कृष्ण पर अपना अधिकार बताते हुए धृष्टतापूर्वक प्रार्थना की। गोपी गीत का उपसंहार करते हुए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी में कहा, नहीं साधन संपत्त्या हरस्तस्यति कस्याचित् अभक्तां दैन्य भेवैकम हरितोषण साधनम। भगवान साधन संपत्ति से संतुष्ट और प्रसन्न नहीं होते। नहीं साधन संपत्ति, नहीं साधन संपत्त्या हरि तुष्यति कस्याचित्, कभी भी नहीं प्रसन्न होते हैं। और भक्ता माम दैन्य विवेकम, भक्तों की दीनता ही एकमात्र साधन है जो उन्हें प्रसन्न कर सकती है। गान और प्रलाप निष्फल रहे तो गोपियों ने दैन्य भाव जागा और वे रोने लगीं। गोपी गीत सुनकर श्री कृष्ण प्रत्यक्ष उपस्थित हुए थे, सो वैष्णव लोग इस गोपी गीत का पाठ करते हैं। किंतु कुछ संप्रदायों के अनुसार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होने पर गोपी गीत का गान निषिद्ध है। गोपी गीत विरह गीत है, मिलन गीत नहीं। गोपियों ने कृष्ण को कपटी कहा था, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगवान को दया नहीं आई और न प्रकट हुए तो भगवत विरह में प्राण छटपटाने लगे। लोग लाज का त्याग करके गोपियाँ रुदन करती हुई पुकारने लगीं, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। परमात्मा पूरा प्रेम चाहते हैं, पागल बने बिना परमात्मा नहीं मिल पाते। कामांध काम के पीछे, लोभी धन के पीछे और भगवान भक्त के पीछे पागल बनता है। जब तक जीव संसार के जड़ पदार्थों के साथ
प्रेम करता रहता है तब तक ईश्वर को दया नहीं आती है। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन वही है कि जीव विरह व्याकुलता से भगवान के लिए एकांत में आंसू बहाता रहे। कृष्ण प्रकट हुए तो सबको आनंद हुआ। कुछ लोग प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, कुछ प्रेम न करने वाले के साथ भी प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। प्रेमदाता के साथ प्रेम करने वाला स्वार्थी है। बालक प्रेम न भी करे फिर भी माता पिता तो उसे प्रेम करते ही हैं। अवधूत कोट के महात्मा संतत ब्रह्माकार वृत्ति रखते हैं, अतः वे ईश्वर के सिवाय अन्य किसी से प्रेम भी नहीं करते। गोपियों ने कृष्ण से पूछा, आप इन तीनों प्रकारों में से किस प्रकार के प्रेमी हैं? गोपियों ने कृष्ण से पूछा, आप इन तीनों प्रकारों में से किस प्रकार के प्रेमी हैं? कृष्ण ने कहा, सखी, मैं तो इन सभी प्रकारों से परे हूँ। तुम्हारा प्रेम मैं जानता हूँ। मेरे वियोग से तुम्हें दुख तो हुआ, किंतु विशिष्ट योग का दान करने के लिए ही मैंने तुम्हें वियोग दिया था। संयोगावस्था की अपेक्षा विरहावस्था में प्रेम पात्र के साथ तादात्म्य अधिक होता है, सो वियोग को एक विशेष प्रकार का योग कहा गया है। इस योग का दान करने के लिए ही श्री कृष्ण अदृश्य हो गए थे और इस प्रकार गोपियों को अधिक निकट लाया गया। गोपियाँ ऐसी तल्लीन हो गई कि विरह होने पर भी अंतरंग में उन्हें संयोग की अनुभूति हुई। इस वियोग में तुम्हारी अपेक्षा मुझे ही अधिक व्यथित होना पड़ा। तुम तो एक दूसरे को उलाना देती रही। व्याकुल ललिता को विशाखा सांत्वना देती थी तो विशाखा चंद्रावली, किंतु इधर मैं तो अकेला ही रोता रहता था। मुझे सांत्वना देने वाला तो कोई भी नहीं था। सखी, तुम सब मेरी ही हो, किंतु तुम्हें अभिमान हो आया था। उस अभिमान को मिटाकर तुम्हारे मन अपने में केंद्रित करने के हेतु ही तुमको विराग में जलाना पड़ा। मेरे प्रति कुभाव न रखो। देवों की आयु लेकर भी तुम्हारी सेवा करूं तो भी तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। जीव मात्र गोपी है, वह विशुद्ध होकर नम्रता से प्रभु के पास जाए तो वे अवश्य दर्शन देंगे। मैं तो तुम सबका जन्म जन्मांतर का ऋणी हूँ। मैं तुम सबके ऋण से कभी उर्ण नहीं हो पाऊँगा। मेरी सखियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की वे जंजीरें तोड़ डाली हैं जिन्हें योगी जन भी आसानी से नहीं तोड़ पाते। हमारा ये मिलना सर्वथा निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं अमर जीवन और अक्षर देह से अनंत काल तक तुम्हारी सेवा प्रेम त्याग के ऋण को मिटाना चाहूँ तो भी नहीं मिट पाएगा। तुम अपने सौम्य स्वभाव से ही मुझे पूर्ण कर सकती हो। न पा रहे अहम गिरवद संयुजाम सुसाधु कृतम विबुधायुषा विवाह या माँ भजन दुर्जर गए शंखला संवश्चितदा बपाते दुसाधना। भगवान रामावतार में हनुमान जी के ऋणी रहे।
और कृष्णावतार में गोपियों के। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा था, प्रत्युपकार करऊँ का तोरा, और सन्मुख होए ना सकत मन मोरा। भगवान को अपना ऋणी बना लो, उनसे कुछ भी ना मांगोगे तो वे तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे। श्री कृष्ण गोपियों के ऋणी हैं, तभी तो वृंदावन छोड़कर नहीं जा सकते हैं। क्या कहा था? वृंदावनम परत्यज्य पादम एकम न गच्छति। श्री द्वारका लीला में मर्यादा है, लेकिन गोकुल लीला में क्या है? प्रेम। गोकुल लीला में प्रेम है, और जब वो द्वारकाधीश हो जाते हैं तो वहाँ पर वो राम की तरीके से बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। श्री कृष्ण रस स्वरूप हैं। ये मिलन 5 भौतिक शरीर का नहीं था, क्योंकि वो तो वियोगाग्नि में जल गया था। ये तो आत्मा का रसात्मा से मिलन था। गोपियाँ ईश्वर से मिलने के लिए छटपटाती थीं। वियोग में प्राण छटपटाते हैं, तब जीव ईश्वर से मिल पाता है। परमात्मा से वियोग ही सबसे बड़ा रोग है। परमात्मा से वियोग ही सबसे बड़ा रोग है। श्री कृष्ण का विरह ही कठिनतम दुख है। प्रभु के विरह में संसार से खिलवाड़ करने जैसा महापाप और कौन होगा। विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में ही आनंद का अनुभव करता है, और जीव की भी वही दशा है। उसे विषय में ही सुख दिखाई देता रहता है। जीव भोगी है सो दुखी होता रहता है। जीव जब तक मिलने के लिए व्याकुल नहीं होता, तब तक ईश्वर मिल नहीं पाते हैं। रासलीला में अद्वैत है। रासलीला चल रही है तो तब से। योग का अर्थ है जीव, और ईश्वर का अर्थ है संयोग। रासलीला महायोग है। वियोगाग्नि में गोपियों के 5 भौतिक शरीर जल गए। रस स्वरूप प्रभु का चिंतन करती थी। ऐसा होने पर ही प्रभु से मिलन हो पाता है। शरीर मलिन है सो जले, शरीर मलिन है सो जले बिना उसका प्रभु से मिलन नहीं होता। सतत भजन करते रहने के कारण भक्तों का शरीर दिव्य बनता है, और वे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस लीला में प्रेम है, मोह नहीं। प्रेम अंतरंग में होता है और मोह बहिरंग में। प्रेम को त्याग की अपेक्षा है, मोह को उपभोग की। प्रेम विरह से पुष्ट होता है और मोह संयोग से। वियोग में प्रिय पात्र का सतत स्मरण होता रहता है, और वियोग तो विशिष्ट प्रकार का योग है। श्री कृष्ण ने ऐसे विशिष्ट योग का दान गोपियों को दिया। रासलीला में लौकिक कामाचार नहीं था। सभी की अवस्था 11 वर्ष से नीचे की थी। ऐसे छोटे बालकों के मन में काम वासना कैसे हो सकती है। भागवत के कथाकार सुखदेव जी ब्रह्मनिष्ठ महापरमहंस मुनि हैं, जो लौकिक काम की बात कर ही नहीं सकते। भागवत का श्रोता था परीक्षित, जो मृत्यु के किनारे बैठकर कथा श्रवण कर रहा था। उसके लिए भी कामाचार की बातें सुनने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं हो सकता था। आसन्न मृत्यु व्यक्ति कामाचार की बातें क्यों सुने। रासलीला में श्री कृष्ण और गोपियों का दैहिक मिलन नहीं था। गोपियों का 5 भौतिक शरीर तो
उनके अपने अपने घर में था। यहाँ तो उनका सूक्ष्म देह से मिलन था, आत्ममिलन था। ब्रिजो कसा स्वांदारानी स्वपार्श स्थान मन्यमाना कृष्णाय नास्यून। हे राजन, भगवान की माया से मोहित ब्रजवासी गोपाल अपनी पत्नियों को अपने पास ही मानकर श्री कृष्ण की ओर दोष दृष्टि से देखते नहीं थे। वे देखे कहाँ पे हैं? तो घर में काम कर रही, वास्तव में वहाँ है। मैंने सूक्ष्म ने मन। उनको भी आज श्री कृष्ण के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। इस लीला में गोपियों के सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीरों का ईश्वर से मिलन था। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना हुआ है। प्राण, ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ, तो 10, 11, 12। तब मन और बुद्धि, ये सब मिलकर 17 तत्व हुए। प्राण, ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ, तो 10, 12, 13, 14 हुए। तब मन और बुद्धि, ये जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं 5 लगता वो भी है। प्राण, ज्ञानेंद्रियाँ 5, 10, 5, 15, 16, 12, ये सब मिलकर 17 तत्व हुए। और जब मन मरता है तब सूक्ष्म शरीर भी मरता है और भक्त रस मिलता है। सुखदेव जी ने स्पष्टता कहा है कि भौतिक देह विलय के पश्चात ही गोपियों को रासलीला का लाभ मिला था। यह तो जीव का मन से परमात्मा के साथ मिलन था। यहाँ मन शब्द का प्रयोग है, शरीर शब्द का नहीं। श्री कृष्ण ने जिनका मन हर लिया है वे ये हैं गोपियाँ। इस लीला का चिंतन करने से काम विकार नष्ट होता है। भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 40वां श्लोक देखिए। क्या कहा? भक्तिम परा भागवत प्रतिलभ्य कामो अहद्रोगमाश्व पहिनो बेचरेण घोरा। ब्रजवासी नारियों की भगवान के साथ की क्रीड़ा को जो धीर मनुष्य हृदोगमाश्व पहिनोत चरेण धीरा, जो धीर मनुष्य श्रद्धापूर्वक श्रवण और वर्णन करता है वो उसे क्या होगा? वह भगवान की परम भक्ति पाकर हृदय के रोग रूप कामदेव से मुक्त हो जाता है। आरंभ में गोपियों ने कहा है हम सभी विषयों का त्याग करके आई हैं, यहाँ तक कि अपने स्त्रीत्व का भी हमने त्याग किया है। उन्होंने अंत में कहा हमारे हृदय में यदि कुछ मालिन्य काम हो तो उसे मिटा देना। गोपियों के काम संबंधी वचन कुछ लोगों को अखरते हैं, किंतु उनके आरंभ और अंत के वचन भी ध्यान में रखनी चाहिए। इति अद्य कथायां समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह भाई वाह।